हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो अपने पहले 4 वीडियो हम लोगों ने बनाया उसके आगे का वीडियो हम लोग भी कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर का नाम याद है कि नहीं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो अभी हम लोगों ने देखो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला पढ़ लिया है। उसके बाद फिर कंडेंस फार्मूला, ठीक है ना, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला पढ़ लिया है। अब हम आते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं लुईस, या कहीं लोग उसको लेविस बोलते हैं, लुईस लेविस डॉट स्ट्रक्चर, फिर डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर, इतने नाम दिए जाते हैं इसको। तो इसमें बहुत आसान है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेंटर एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये हमने लिया एक एग्जाम्पल, मीथेन लिया। तो मीथेन में सेंटर एटम क्या है, कार्बन, और आपके जो बाहर के जो एटम है, आउटर एटम क्या है आपके, हाइड्रोजन। जो इनर एटम है उसका डॉट, और जो बाहर का एटम है उसका क्रॉस। मतलब इसमें बॉन्ड की जगह पे क्या शो कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं। इनर एटम का डॉट और आउटर एटम का क्रॉस शो करना है। तो इसलिए हमने डेफिनेशन क्या बनाया, इट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट, मतलब पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द एटम्स लिखा है। और इन दिस स्ट्रक्चर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर इंडिकेटेड बाय डॉट और क्रॉस, इसलिए इसे डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर बोल देते हैं। और साइंटिस्ट का नाम था लुईस, इसलिए लुईस स्ट्रक्चर या लेविस स्ट्रक्चर, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करते लोग। और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन शो कर, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ऐसा आपको ये बनाना है, देख लीजिए आएगा क्या, देख लीजिए। ओके, अभी हम लोगों ने मीथेन का बना के देखा। तो अल्केन में क्या करते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ऐसे पूरे बना के देख सकते हो, 3-4 एग्जांपल। वैसे आपको अल्कीन में इथीन, प्रोपीन, बस हो गया। अल्काइन में इथाइन, प्रोपाइन, ऐसा बना के देख लीजिए। और थोड़े से 1-2 और एक्स्ट्रा देख लेते हैं। तो मीथेन क्या था, दूसरा जो सेकंड जो एग्जांपल है अपना यहाँ पर, अब उसका देखते हैं हम लोग क्या, इथेन। ये देख लीजिए इथेन। इथेन का फॉर्मूला क्या होगा, CH3, याद है ना, मॉलिक्यूलर C2H6, याद आ रहा आपको। इथेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF, वो क्या है आपका, C2H6 है। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप ड्रॉ कर सकते हैं ना, उसका स्ट्रक्चरल, वो भी कैसा, कंप्लीट स्ट्रक्चर, C लगाया था, कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो कैसे लिखते हैं उसको, CH3 ऐसा आप लिखने वाले ना कंप्लीट में। आप ये देखो CH3। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह पर आपको क्या ऐड करना है, मतलब बॉन्ड की जगह पे आपको इलेक्ट्रॉन शो करना है। देखो मैं बना के दिखाता हूँ। देखो C एक हो गया, ये दूसरा C है ना, ऐसा। अब ये इसके हाइड्रोजन, देखो तो ये हो गया हाइड्रोजन। देखो डिटेल बना के दिखाता हूँ। ये आपका इथेन का ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। उसके लिए बोलता हूँ कंडेंस भी आना चाहिए। कंडेंस कैसे लिखेंगे, स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे इसका, हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, CH3 हो गया स्ट्रक्चर। और ये जो ड्रॉ किया ये कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। कंप्लीट में क्या होता है, ऑल बॉन्ड शो करने होते हैं। तो पहले के जिसने जो भी, अगर अभी पहली बार देख रहा होगा तो पहले के 4 वीडियो देख के आइए पहले, फिर ये जरा जल्दी समझ आएगा, ठीक है ना। घाई नहीं करना, बिल्कुल जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आप लोगों को ये याद रखना है कि ये बेसिक चैप्टर है, बेसिक वाला चैप्टर, बेसिक बिल्कुल क्लियर चाहिए। धीरे धीरे जाइए, पेशेंस रखिए, सब कुछ आता है, जल्दी बिल्कुल नहीं करना। तो इथेन का ये हो गया स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो अब देखो हम क्या करेंगे, बॉन्ड हटाया, बॉन्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शो करना, इनर इलेक्ट्रॉन का डॉट, आउटर का क्रॉस। देखो इनर इलेक्ट्रॉन का डॉट, आउटर का क्रॉस, इनर इलेक्ट्रॉन का डॉट, आउटर का क्रॉस। अब देखो कार्बन कार्बन दोनों के इनर है, इसलिए दोनों के डॉट शो करने पड़ेंगे। ये देख लीजिए। फिर इसका देखो, इसका डॉट, इसका क्रॉस। देखो कार्बन का डॉट, हाइड्रोजन का क्रॉस, कार्बन का डॉट इलेक्ट्रॉन, इसका क्रॉस। ये हो गया इथेन, बन गया ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अभी प्रोपेन देखते हैं। अभी प्रोपेन का अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए प्रोपेन का, देख लीजिए। थर्ड देख लीजिए अभी प्रोपेन। ओके, प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं। तो C3H कितना होना चाहिए, 8। ये हो गया मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा, CH3CH2CH3। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करके फिर उसके हमको क्या करना है, यहाँ पर देखो एक कार्बन बढ़ाना है बस। ये देखो कार्बन कार्बन डॉट कर दिया मैंने, कार्बन कार्बन का डॉट क्रॉस हाइड्रोजन, डॉट क्रॉस हाइड्रोजन, डॉट क्रॉस हाइड्रोजन। लिख लीजिए, आराम से बनाइए, अच्छा सुंदर दिखना चाहिए, ऐसा बनाइए। ओके, ये देख लीजिए, ये बन गया प्रोपेन 1 2। देखो CH3 CH2 CH3, ऐसे ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन तक बना के आप प्रैक्टिस कर लीजिए। बन जाएंगे क्या आप, देखो आ रहा इजी। तो ये मैंने अल्केन के 3 एग्जाम्पल लिए, अब मैं अल्कीन के 3 एग्जाम्पल लेता हूँ अभी, ठीक है ना। अब अल्कीन लेने जा रहा हूँ, अल्कीन के 3 हो गए, अब मैं अल्कीन के लेता हूँ।
अल्कीन में पहला लेने जा रहा हूं मैं इथीन। क्या लेने जाता हूं? इथीन। इथीन का फॉर्मूला क्या होगा? C2H3। तो ये आपका अल्कीन का पहला, हम अभी अल्कीन का लेने जा रहे हैं। पहले मैंने अल्कीन के लिए सारे एग्जाम्पल, अब मैं लेने जा रहा हूं अल्कीन के। अल्कीन्स। अब अच्छी तरह से नोट्स बनाइए आप लोग पूरे ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल, आगे के एग्जाम्पल भी कंटिन्यू कर लीजिए, अच्छे नोट्स बनाइए आप। अल्केन लिखो, अल्केन में पहला फर्स्ट एग्जाम मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, अगर 4-4, 5-5 तक की प्रैक्टिस किया तो सफिशिएंट हो जाता है। इसका भी देखो, अल्कीन्स की बात करते हैं, अल्कीन में पहले लेते हैं इथीन, फर्स्ट मेंबर होता है इथीन, इसमें डबल बॉन्ड होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H क्या आएगा? 4। 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, डबल बॉन्ड आएगा। इसका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये स्ट्रक्चर। अब हम बनाते हैं इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म। देखो कंप्लीट में ऐसे लेंगे CH, ये लिखा 2, CH2 हो गया, डबल बॉन्ड, फिर देखो CH2। आप चाहो तो ये H को नीचे भी लिख सकते हो, इसको, या फिर इसको नीचे लिख सकते हो, इसको नीचे लिख सकते हो, ठीक है ना। मतलब इसको ऐसा, ये H इधर कर दो, हो गया, ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, तो अब देखिए, अब मैंने ये बॉन्ड हटाया, यहाँ पे इसका डॉट लिया है, इन कार्बन का डॉट इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का क्रॉस, कार्बन का डॉट इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का क्रॉस। अब यहाँ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे इस कार्बन का इसका डॉट, इसका डॉट, इसका भी डॉट, इसका डॉट, कार्बन के डॉट ही लेने हैं, 2 बॉन्ड, इसलिए 4 डॉट आएंगे यहाँ पर। ये हटाया बॉन्ड मैंने, यहाँ पे एक डॉट क्रॉस, देखो ये बॉन्ड हटाया, डॉट क्रॉस, देख लीजिए, इथीन बन गया। अब हमको प्रोपीन बनाना है। क्या बनाना है? प्रोपीन बनाते हैं। देखो सेकेंड एग्जाम्पल, प्रोपीन। प्रोपीन मतलब 3 कार्बन, C3H6 है कि नहीं, डबल होते हैं, तो इसमें एक कार्बन बढ़ जाएगा, CH3, 3 कार्बन हो गया, देखो CH3 हो गया, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3। तो अब मतलब इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड तो लिख लिया हमने, यहाँ पे CH है, H को नीचे करते हैं, ये हो गया CH हो गया। अब देखो डॉट डॉट कार्बन, फिर CH3, देखो डॉट क्रॉस हाइड्रोजन, डॉट क्रॉस हाइड्रोजन, डॉट क्रॉस हाइड्रोजन, देख लीजिए CH2 हो गया, ये CH2 डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर CH3 सिंगल बॉन्ड। देखो बनेगा कि नहीं? प्रोपीन। ऐसे आप बनाते चलिए आप आगे, ब्यूटीन, पेंटीन, 1-2 आप बना के देख लो, तो 5-5 एग्जाम्पल तैयार करो, ठीक है ना। ये हो गया अब अल्केन, अल्कीन। अब देखते हैं अल्काइन का बना के दिखाता हूं, अल्काइन। अब क्या लेते हैं? अल्काइंस। अब लेते हैं अल्काइन। अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं मैं इसका इथाइन। क्या लेता हूं मैं इसका? इथाइन एग्जाम्पल लेता हूं। देखो इथाइन, इथाइन का मौलिक फॉर्मूला C2H2 होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसा रहता है इसका, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, देख लीजिए। अब इसको बनाना है, तो अभी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, देखो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, हम एक स्टेट का बनाते हैं, ठीक है ना। ये देखो ऐसे स्टेट का रखते हैं, डॉट क्रॉस हो गया। अब ट्रिपल बॉन्ड के लिए कितने आएंगे? 3 डॉट आएंगे, 1 2 3 बॉन्ड, ऐसा बन जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? थोड़ा कार्बन थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये देखो। अब ठीक है, डॉट क्रॉस हाइड्रोजन, ये देख लीजिए, ये हो गया आपका इथाइन। अब प्रोपाइन करना है, प्रोपाइन एग्जाम्पल सेकेंड लेते हैं, प्रोपाइन। प्रोपाइन, अब प्रोपाइन में 3 कार्बन है, C3 डबल करके 2 माइनस 6 - 2 4 हो जाएगा, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अब यहाँ पे हो जाएगा CH3। इसका मतलब ये तो ऐसे ही रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हमको एक कार्बन बढ़ाना पड़ेगा, तो डॉट डॉट कार्बन। अब यहाँ पे देखो डॉट क्रॉस हाइड्रोजन, डॉट क्रॉस हाइड्रोजन, CH3 है ना, तो ऐसा आएगा। अभी देखो आपको आ गया होगा समझ में, इतना ड्रॉ करेंगे तो यहाँ तक आ ही जाता है। ये हो गया प्रोपाइन। अब आप क्या करो? ब्यूटाइन, पेंटाइन, 2 और बना के देख लो, हो गया। तो ये हो गया अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अब थोड़ा सा अलग से कोई दूसरे मॉलिक्यूल दे दिया आपको, तो फिर क्या करेंगे? तो थोड़ा आपको 1-2 बना के दिखाता हूँ जो यूज हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। अल्केन के लिए हमने फिर अल्कीन, अल्काइन, अब लेते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये एक्स्ट्रा एग्जांपल्स, एक्स्ट्रा। तो C डबल बॉन्ड O, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ कर लीजिए, पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। CO2 ऐसा होता है। अब क्या करना है आपको? ये बॉन्ड हटाना है, कार्बन का डॉट, कार्बन का डॉट, ऑक्सीजन का क्रॉस, ऑक्सीजन का क्रॉस, ये देखो कार्बन का डॉट, कार्बन का डॉट, ऑक्सीजन का क्रॉस, ऑक्सीजन का क्रॉस, हो गया बॉन्ड, ये देखो। हाँ, अब इसके भी ड्रॉ कर, इसके क्रॉस है तो इसको और शो कर सकते हैं, इसके भी ऐसे रहते हैं, इसके क्रॉस शो करना है, ये देखो इसके भी शो करना है, कर सकते हो आप। तो ये देखो क्रॉस क्रॉस 6 होते हैं ना इसके आउटर शेल में, ये देखो
तो कितना होंगे 2 2 4 2 5, कितना हो रहा है टोटल देख लीजिए अभी 2 2 4 नहीं 2 ही होंगे, सॉरी ठीक है ना, ऐसे 2 ही होंगे, ओके टोटल 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 2 2 4 2 6 और 2 8, क्योंकि इसका ऑक्टेट देखेंगे तो 8, इसका ऑक्टेट 8 और इसका ऑक्टेट 8, देख लीजिए ऐसा आपको करना, एक एक्स्ट्रा बना करके मैंने दिखाया, ठीक है कर लो उसको जरा। ओके अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, क्योंकि इस पर ज़्यादातर यूज़ हम इसे करेंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत इसको अच्छी तरह से समझ लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये आना ही सीखना है। आपको दिख रहा है मैंने बहुत सारा लिख के रखा है, लेकिन ये समझ बहुत जल्दी समझ आ जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन जगह पे जिगजैग बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन लाइन के जिगजैग बॉन्ड, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ बनाया ऐसा CH3 CH2 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 CH2। अब बोले ये लाइन क्या बनाया, तो इसमें देखो कितने कार्बन, एक दो, यहाँ पे CH3 है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ये हेक्सेन का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। इसमें देखो कहीं दिख रहा है कार्बन हाइड्रोजन बिल्कुल शो नहीं करते इसके अंदर, और इसको हमें जिगजैग मैनर में ड्रॉ करना पड़ता है। इसको कैसे करना है, जिगजैग मैनर में ड्रॉ करना है। तो इसलिए लिखा है देखो डेफिनेशन, अ मॉलिक्यूल रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग लाइंस रिप्रेजेंटिंग, वो लाइन क्या बताया था आपको, कार्बन कार्बन बॉन्ड, जैसे ये दिख रहा है कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बता लाइन, ठीक है ना, एंड ड्रॉन इन जिगजैग मैनर, देखो जिगजैग मैनर में ड्रॉ करना है, उसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्या बोलना है उसको, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ऐसा, ठीक है ना। इसको अब हटा देता हूं। तो अब इसमें हमको याद रखना है कि इन दिस फॉर्मूला कार्बन एंड हाइड्रोजन आइटम्स आर नॉट शोन, वो तो मैंने आपको अभी बताया। अब देखो टर्मिनल मतलब एंड का जो कार्बन होगा, जैसे अभी हमने ये ड्रॉ किया ऐसा, जो एंड का जो कार्बन, इसको टर्मिनल को मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, मिथाइल ग्रुप को बताएगा। देखो टर्मिनल, ये टर्मिनल, जितने भी टर्मिनल आएंगे वो मिथाइल ग्रुप को बताएंगे, ठीक है ना। तो द टर्मिनल डिनोट मिथाइल ग्रुप, मतलब CH3 ग्रुप होता है, एंडिंग के सारे कार्बन, चार कहीं भी हो सकता है वो। फिर देखो टू लाइन जंक्शन, अब देखो यहाँ पे 2 लाइन जुड़ रहे हैं ना, ये देखो 2 लाइन जंक्शन, तो यहाँ पे CH2 ग्रुप होगा, यहाँ पे CH2 ग्रुप होगा, 2 लाइन जंक्शन CH2। फिर देखो 3 लाइन जंक्शन, अब इसको मैं 3 लाइन बना देता हूँ, 3 लाइन जंक्शन होगा तो CH ग्रुप होगा, 4 लाइन जंक्शन होगा तो सिर्फ कार्बन होगा, ऐसा 4 लाइन, ठीक है। तो ये वही पॉइंट लेगा, टर्मिनल डिनोट्स मिथाइल ग्रुप्स, 2 लाइन जंक्शन डिनोट्स मिथाइलिन ग्रुप, और 3 लाइन जंक्शन बोलते हैं मीथिन ग्रुप, CH ग्रुप रहेगा तो मीथिन, और अभी 4 लाइन जंक्शन में टेट्रावैलेंट कार्बन रहता है बस, और इसमें सिर्फ फंक्शन ग्रुप शो करते हैं, ओनली फंक्शन ग्रुप्स आर शोन। इस फॉर्मूले सिर्फ हम लोग फंक्शनल ग्रुप को ही शो कर सकते हैं, बाकी कार्बन हाइड्रोजन को शो नहीं करते। समझना है तो देख लीजिए, इसको देख लीजिए एक बार, और देखो नोट्स तो पूरे बन ही रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपने ये सब पढ़ने के बाद आपके नोट्स बनाते चलना है, ठीक है ना। और उसके बाद एग्जाम्पल्स देख लीजिए, हो जाएगा, कर लीजिए, इसको देख लो जरा एक बार। ओके अब देखते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको समझना है कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ड्रॉ कैसे करना है। देखो तो जिगजैग में करना, और जो बॉन्ड रहेगा आपका, ऐसे भी कोई भी लिखा है ऐसे, एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चरल फॉर्म दिया रहेगा आपको, उसको आप बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर बॉन्ड लाइन को स्ट्रक्चर फॉर्म, ये आपको आना चाहिए। देख लीजिए, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है CH3 मतलब 2 CH2 CH3, अब इसका बना सकते हैं बॉन्ड लाइन, 4 कार्बन है दिख रहे, तो 4 जिगजैग 1 2 3 4। देखो अब इसको स्टार्ट कहां से कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, आप नीचे से कर सकते हो, ऊपर से कर सकते हो, 1 2 3 4, ये दोनों स्ट्रक्चर एक ही है। अब देखो ये CH, ये जो टर्मिनल क्या बता रहा है, CH2 को, देखो ये नंबर डाल दो इसके अंदर, 1 2 3 4। देखो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अगर आपको समझ आएगा, फर्स्ट कार्बन CH3, सेकेंड देखो 2 लाइन जंक्शन CH2, 2 लाइन जंक्शन CH2, फोर्थ देखो टर्मिनल, हमेशा टर्मिनल वाले CH3 होंगे, ठीक है ना, बन जाएगा। देख लीजिए, अब थोड़ा सा ब्रांचिंग के थोड़ा बताते हैं एग्जाम्पल। अब इसमें मैंने अभी सेकेंड एग्जाम्पल लिया, देखो अब सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने ऐसा लिया CH3, यहाँ पे CH2 ब्रांच कर दिया मैंने CH3, देखो CH2 CH3, पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझ लीजिए, इसको आ जाएगा आपको। तो आप देख लीजिए मैं इसको कैसे बनाऊंगा, कितने पहले देखो स्ट्रेट चेन में कितने, ये ब्रांच है क्या वाला, तो 1 2 3 4, तो आप ड्रॉ करो 1 2 3 4। अब ब्रांच किसमें, सेकंड पे, तो सेकंड पे आप डाल दीजिए CH3। देखो टर्मिनल CH3 होता है, CH3 CH3 CH3, सिर्फ एक ही CH2 इसके अंदर, यहाँ पे CH है, आ रहा है,
अब देखो थर्ड एग्जाम्पल, अब थोड़ा धीरे धीरे मैं बढ़ाते चलता हूँ। अब लिखा मैंने यहाँ पे CH3, यहाँ पे लिखा मैंने CH3। अब मैंने एक और ब्रांच डाल दी CH3, ये देख लीजिए CH2, CH3। अब देखो स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। मैं ड्रॉ करता हूँ 1 2 3 4 5, हो गया ना, 1 2 3 4 5। सेकेंड पे एक ब्रांच है मतलब मिथाइल, थर्ड पे एक ब्रांच है मिथाइल, ये देखो हो गया। तो इसको स्ट्रक्चर को आपको बॉन्ड लाइन में ड्रॉ करते आना चाहिए, ऐसा देख लीजिए। 3 एग्जाम बहुत सारे करेंगे अभी अपन, देख लीजिए आप आएगा। और देख लीजिए अभी 3 एग्जाम्पल हो गए, और देख लीजिए फोर्थ बनाता है अभी, फोर्थ ध्यान से देखिए। अभी अब हम लोग क्या करते हैं, CH3 अब 2 ब्रांच कर दिया, एक ही पे कार्बन पे 2 ब्रांच, CH3 है ना, CH2 और CH3। अब कैसे ड्रॉ करेंगे देख लीजिए। तो स्ट्रेट चेन कितने कार्बन है, स्ट्रेट चेन देख लीजिए 1 2 3 4 कार्बन स्ट्रेट, तो हमने ड्रॉ किया 1 2 3 4। अब देखो सेकंड पे 2 ब्रांच है, एक ब्रांच ऊपर एक ब्रांच नीचे। तो चाहो तो आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, 4 कार्बन है तो एक साथ दोनों, ये देखो ये मिथाइल, या तो अलग अलग करो या तो एक साथ करो, ऐसा देखो, ऐसा ऊपर मिथाइल हो गया कि नहीं। तो 2 ब्रांच मिथाइल तो एक साथ ऐसा करो या फिर अलग अलग करो। देखो आया समझ में, देख लीजिए सामने एग्जाम्पल है आपके। अब और लेता हूं एग्जाम्पल में, सीख लीजिए बस, कोई ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं है उसका, बहुत सिंपल चीज है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हम लोग क्या करते हैं, इथाइल ग्रुप डालता हूं मैं ब्रांचिंग में। आप देखा यहाँ पे CH3 ग्रुप डाल दिया, दूसरा देख लीजिए मैंने यहाँ पर CH2CH3। इथाइल ग्रुप का समझाता हूं कैसे करना है आपको, ये देख लीजिए। अब ऐसा एग्जाम्पल आपको दिया, तो स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन, तो मैं ड्रॉ किया 1 2 3 4 5। सेकेंड पे एक ब्रांच मिथाइल, थर्ड पे देखो, अब थर्ड पे क्या है, इथाइल CH2 CH3। अब ऐसे इधर भी कर सकते हो उधर भी कर सकते हो, देखो ये CS, इसको चाहो तो आप इधर भी कर सकते हो ऐसा भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख CH2 CH3, यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3, यहाँ पे बीच में CH2 CH2 CH3 हो गया, आएगा देख लीजिए। देखो सीखना बहुत जरूरी है, ये बॉन्ड लाइन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आना ही चाहिए। अब देखो फंक्शन ग्रुप हो तो कैसे करेंगे, अभी फंक्शन ग्रुप रहा तो कोई फंक्शन ग्रुप रहा तो जैसे मैंने यहाँ लिखा देखो CH3CH, देखो मैंने डाल दिया यहाँ पे Cl है, क्लोरीन ऐड कर दिया। क्लोरीन को आपको शो करना पड़ेगा, फंक्शन ग्रुप को शो करना पड़ता है, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन को शो नहीं करना है। कितने कार्बन स्ट्रेट चेन में, 1 2 3 4, ड्रॉ किया 1 2 3 4। 2 पे क्लोरीन, तो 2 पे आप ऐड कर दो क्लोरीन, हो गया, आ जाएगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, सारे हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर से बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। देख लीजिए और बना के दिखाता हूँ, देख लीजिए। अब मैंने यहाँ पे लिखा है CH3C डबल बॉन्ड, देखो कीटोनिक ग्रुप ऐड कर दिया मैंने। कौन सा ग्रुप ऐड कर दिया, कीटोनिक ग्रुप ऐड कर दिया, फंक्शन ग्रुप। तो आप देखो कैसे लिखेंगे, CH3 कितने कार्बन है, 1 2 3 4, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O कर दीजिए, कार्बन लिखने की जरूरत नहीं है। देखो ये हो गया, देख लीजिए, थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देख लीजिए आएगा कि नहीं, देख लीजिए। तो आज हम लोग आज के लेक्चर में बॉन्ड लाइन और लुईस ट्री डिस्कस कर रहे हैं। आज अपना पहला दिन है, क्योंकि कल मैं नहीं बना पाया, कल संडे था, तो मैंने सोचा बच्चे भी एग्जाम देके थक गए होंगे, आराम करेंगे, है कि नहीं, पहला दिन है अपना, तो आराम से आज मंडे, आज से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ओके चलो और थोड़े एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके, फिर अभी 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है उसको कल देखेंगे, फिर कल से थोड़ा लेक्चर के टाइमिंग बढ़ाते चलूंगा, फिर धीरे धीरे डबल भी लेक्चर ले सकते हैं हम लोग, है ना। 7 एग्जाम्पल हुआ है। अब देखते हैं 8। अब देखो, अब मैं यहाँ पे सिर्फ फंक्शन ग्रुप ही ऐड करने वाला हूँ, कैसे करेंगे देखो, CH3CH2। अब यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है COOH ग्रुप अटैच करें, सपोज यहाँ पे देखो CH3 हम लिख सकते हैं। आप देखो कितने का, 1 2 3 4, बड़े बड़े स्ट्रक्चर ही बना रहा हूँ, इससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखो ये हो गए, और यहाँ पे क्या अटैच किया, फंक्शन ग्रुप COOH। आ गया कि नहीं आंसर, देखो फंक्शन ग्रुप को शो करना, बाकी कार्बन हाइड्रोजन को शो करते नहीं है। तो 2 लाइन होगा, तो देखो एंडिंग पे जो है वो CH3 2 लाइन जंक्शन CH2 3 लाइन जंक्शन CH 4 लाइन C, ओनली कार्बन होता है वो, आया समझ में। और फंक्शन को शो करना और जिगजैग में करना है। हाँ अभी 2 लाइन आ गई तो 2 को एक साथ भी कर सकते हो, है ना। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको बताता हूँ CH3। अब देखो यहाँ पर CH3 ऐड किया मैंने, इधर CH3। अब देख लीजिए यहाँ पर
OH, देखो ऐसा। तो अब मैं इसको कैसे 1 2 3, तो 1 2 3, तो यहाँ पर मैं COH भी लिख सकता हूँ। इसको और एक तरीका देखो, C डबल बॉन्ड OH ऐसा भी लिख सकते हैं। ये देखो COOH ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैं देखो इसको एक साथ ऐसे भी कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। नहीं, देख लीजिए, दो तरीके बताता आपको करने के, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों राइट है। ये भी वही है, क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप एक साथ लिखा, दो मिथाइल अलग लिखा। यहाँ पे मैंने कार्बोक्सिल को स्प्लिट किया, मैंने COOH यहाँ पे एक साथ रखा। देखो दो तरीके इसका लिखने। तो अभी फंक्शन ग्रुप पढ़ेंगे ना तो आपको आ जाएगा। अभी फंक्शन ग्रुप पढ़ना बाकी है ना, अभी फंक्शन ग्रुप, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, पूरा चैप्टर बेसिक का है, तो थोड़ा टाइम लेता है ये चैप्टर जरा, और बच्चों ने मेहनत करना है इसके अंदर साथ साथ में। आया ना अभी? और बताता आपको एग्जाम्पल। अब जैसे मैंने लिया 10th एग्जाम्पल, आप देखो CH3 CH3, ठीक है। अब यहाँ दो लेता हूँ मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे लेता हूँ CH, यहाँ पे देखो C2H5 को हम ऐसे कंबाइन करके लिख सकते हैं। अभी बचे सारे ग्रुप्स पढ़ना, तो आपको आएगा, धीरे धीरे आएगा सब कुछ आपको। देखो यहाँ फंक्शन ग्रुप लगा दिया भाई, तो स्ट्रेटजी कितने कर 1 2 3 4 कर दिया, 1 2 3 4। अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो डबल बॉन्ड करके H अटैच कर सकता हूँ, COH है ना। और यहाँ पर है इथाइल ग्रुप, तो CH2 CH3, और यहाँ पे मैं दोनों को एक साथ कर सकता हूँ, या अलग अलग भी लिख सकता हूँ। फिर दूसरा तरीका इसका लिखने का, देखो ऐसा भी कर सकते हैं, इसको CHO ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे लिया मैंने इथाइल ग्रुप, यहाँ पे मैंने अलग अलग करके लिख दिया, देखो ऐसा। ये दोनों एक ही है, और करके लिखा मैंने, देखो दोनों एक ही है, ये चीज़ समझना है आपको, ठीक है ना। तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ये हो गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला पूरा, ठीक है। तो अभी आप इसको रेडी कर लीजिए पूरा। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको 3 डायमेंशन और क्लासिफिकेशन समझा दूंगा आपको, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर उसको ले लेंगे। तो आज आपका पहला लेक्चर थोड़ा छोटा रखता हूँ, अब देख लीजिए। और बच्चे कितने देखते हैं वो भी देखना, तो धीरे धीरे बच्चों को मालूम चलेगा कि सर ने लेक्चर स्टार्ट कर दिया, तो बच्चे देखना भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या करो, अगर आपके कोई फ्रेंड्स होंगे तो उनको ये वीडियो शेयर करने लगा दीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करने लगा दीजिए। आपके जितने फ्रेंड्स होंगे आपके सारे ग्रुप में सर्कुलेट कर दो और बता दिए सबको, तो सबका बेनिफिट, आपका फायदा और सारे दोस्तों का भी फायदा, सबको आ जाएगा। ओके बेटा, चलिए, क्योंकि इसमें थोड़े ना पैसे लग रहे हैं हमको, सब फ्री में है सारा। ओके बेटा, चलिए बाय। आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इनको अच्छी तरह से नोट्स बनाइए, लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। डाउट आता तो चैट बॉक्स में आप अपना डाउट लिख के डाल दीजिए, मैं उसको सॉल्व करूंगा। और हाँ, अपना नाम लिख कर नीचे फ़ोन नंबर डाल दीजिए, मैं कॉल भी करूंगा आपको मैं, ठीक है ना। चलिए बेटा, चलिए बाय।